वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ख़वारिज के खात्मे तक तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुमकिन नहीं, बर वक्त इक़दामात से मुल्क दिवालिया होने से बचाया। मैं और आर्मी चीफ इमदाद के लिए दोस्त ममालिक के पास गए। IMF से मुआहदे में रोड़े अटकाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर खसूसी इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन 1 साल में कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। 2029 तक बरामदात $60 अरब तक ले जाएंगे। मुल्क जादू टोने से नहीं, मेहनत से चलते हैं। जिद, नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना चाहिए। वो कौन था जो दहशत गर्दों को वापस लाया? पाक फौज के बहादुर जवानों जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का 1 साल खसूसी इजलास में वफाकी वज़रा ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, दुश्मन तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में देखना चाहता है। हमारा मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासर को हजम नहीं हो रहा। एटमी पाकिस्तान उनसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबियां समेटी। ज़रबे अज़्म की तरह अज़्म पाकिस्तान भी अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा, हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। हुकूमती इक़दामात से मुल्क तरक्की की जानिब गामज़िन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं महंगाई की शरह 1.5% तक आ चुकी। स्टॉक मार्केट के कारोबार में 71% इजाफा हुआ। पहली बार ज़राई इनकम टैक्स का निफाज हुआ। अगले 4 बरसों में GDP के तनासुब से टैक्सों की शरह को 13.5% पर ले जाएंगे। IMF के हदफ से ज़्यादा महसूलात जमा कर लेंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर तवानाई अवैस लिगारी ने कहा, बिजली चोरी रोक कर तकसीम कार कंपनियों के नुकसान में कमी लाए। IPPs के साथ नुकसान नजरसानी मुआहदों से 1333 अरब रुपए की बचत हुई। सनती और ज़राई शोबे को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नौमुंतखब वज़रा और मुशीरों को कौन कौन सा महकमा मिलेगा? वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, परवेज़ खटक बैनुल सूबाई रवाबित, रज़ा हयात हराज पार्लिमानी अमूर, खालिद मगसी आबी वसाइल, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को कौमी सेहत की वजारत मिलेगी। निजकारी का कलमदान मोहम्मद अली, पेट्रोलियम अली, परवेज़ मलिक, माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक, काबीना और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन डॉक्टर तौकीर शाह को मिलेगा। शीज़ा फातिमा को वजारत IT दी जाएगी। 11 वज़राए ममलिकत को मुख्तलिफ वजारतों में जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। आज हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। बोर्ड की सरबराही वज़ीर आज़म करते हैं। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड ग्रेड 22 में सरकारी अफसरान की तरक्कियों की मंजूरी देता है। पहली मरतबा कोई सियासी शख्सियत सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में बतौर रुकन शरीक होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट समेत सूबाई सेक्रेटरीज और मुताल्लिका वजारत के सेक्रेटरी इजलास में शरीक होते हैं। IMF और पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की माशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। FBR में इस्लाहात और कारकर्दगी से आगाह किया। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस ज़ेर बहस आया। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने की यकीन दहानी। IMF का वफ्द माली कारकर्दगी, हुकूमती अखराजात, निजकारी, टैक्स वसूली, पावर सेक्टर और सरमायाकारी का जायजा लेगा। ट्रायल यहाँ हूँ या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? जुर्म किसी ने भी किया, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मुंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सारे फोरम काबिल एहतराम है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने जवाब दिया, जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद और दूसरा फौजी अदालत में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, एक वक्त 105 में से 66 मुलजिम जेलों में हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI की दस्तावेजात नामुकम्मल करार दे दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस सुना। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया, PTI के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं?
बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 1 साल मुकम्मल हो गया, पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। आज फिर इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। बोले, मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोके रखा है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्टी इंतखाबात ढूंढ है। बंदर बांट रोकने के लिए पार्टी फंड्स मुंजमद किए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने निकाहनामे में थैलीसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टैक्स लाजमी करार देने के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, मामला पहले से ही जेर गौर है। निकाहनामा में तरमीम से मुतालिक लोकल गवर्नमेंट ने महकमा कानून को समरी भेजी है। 2 माह वक्त दे दें, इस पर फैसला हो जाएगा। केस की आइंदा समाअत 8 मई को होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। सूबे खसूसन जम अजला में अमन व अमान के मसले को बर वक्त हल न किया गया तो ये पूरे मुल्क को लपेट में ले सकता है। मसले के पायदार हल के लिए संजीदा और नतीजा खेज इकदाम करने होंगे। अली अमीन ने कहा, अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से TORs का इंतजार है। दौरा न्यूजीलैंड T20 के कप्तान हो गए आगा सलमान। T20 टीम से बाहर हो गए बाबर और रिजवान। वनडे की क़यादत निभाते रहेंगे मोहम्मद रिजवान। शादाब खान की T20 में टीम में वापसी, नायब कप्तानी भी मिल गई। T20 स्क्वाड में शाहीन अफरीदी, अब्दुल समद, अबरार अहमद, हारिस राऊफ, हसन नवाज शामिल। जहांदाद खान, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली और मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा। इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मकीम और उस्मान खान भी शामिल। वनडे स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिफ जवेद, फहीम अशरफ शामिल। इमामुल हक, इरफान नियाजी, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर वनडे टीम का हिस्सा। कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि बाबर और शाहीन को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके नामों के आगे क्रॉस लगा दिया गया। 3 साल पहले की T20 और आज की T20 में फ़र्क है। हमने जारहाना और बेखौफ क्रिकेट प्लान बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, शादाब खान की इंजरीज की वजह से परफॉर्मेंस खराब हो गई। शादाब ऑलराउंडर की कमी पूरे करेंगे। उन्हें T20 की कप्तानी का तजर्बा भी है। चैंपियन ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, लेकिन कामयाबी के लिए प्लेयर्स से लेकर बोर्ड के सरबराह के तकर्रुर तक फैसलों में तसलसल जरूरी है। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात का सिलसिला जारी। मरकह कोहसार मरी में आसमान से उतरते रोए के गालों ने मनाजिर मजीद हसीन बना दिए। वादिय कागान, नारान, शोगरा में दूसरे रोज भी बर्फबारी। सवात के सयाहती मकाम कलाम में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादिय लीपा में शदीद बर्फबारी, सड़क बंद। सकर्दू में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पंजाब में 177 सयाहती मकामात, ट्रेल्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज़्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार, जल्द आगाज़ होगा। ट्रैवल विजिट और होटल बुकिंग के लिए फीचर शामिल। चैटबॉट से मुफीद मालूमात भी हासिल की जा सकेंगी। पहली टूरिज़्म टेलर भी तैयार की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पहली टूरिज़्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की असूली मंजूरी दे दी। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब को सयाहत का मरकज़ बनाएंगे। एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्सियतों की मालियत 395 अरब डॉलर से बढ़ गई। अमरीकी मैगजीन फॉर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। टॉप 10 में 8 अमरीकी शामिल।
फेस बुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जकरबर्ग का दूसरा नंबर, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की तीसरी पोजीशन, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स 10 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से निकल गए। फ्रांस के बर्नार्ड आर्नेट और स्पेन के एमोनिका वर्दगा भी दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल।